कभी इमली, कभी काव्या और कभी बिग बॉस में मूडी सुम्बुल तौकीर खान। सास बहू बेटी आज पहुंच गया है सुम्बुल तौकीर खान के घर पर। जानिए उनके बारे में वो बातें जो शायद आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। रियल लाइफ में कैसी है ओरिजिनल इमली। बिग बॉस में अलग अलग रूप दिखाने वाली सुम्बुल तौकीर खान अपने सिंगल पेरेंट पापा को मानती है अपना आदर्श। शाहरुख खान की है फैन और म्यूजिक की दुनिया में करने जा रही है एंट्री। क्या आप जानते हैं कि सुम्बुल ने अपना करियर 10 साल की उम्र में जोधा अकबर सीरियल से किया था। अपनी बहन सानिया के साथ करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद ढेर सारे शोज के बाद इमली से पाई लोकप्रियता। आयुष्मान खुराना के साथ की फिल्म बिग बॉस किया और आजकल काव्या में काव्या बन गई है। तो चलते हैं सुम्बुल के घर और जानते हैं कि कहां से शुरू हुआ था सुम्बुल का करियर। वो जोधा अकबर था 2014 में, जब मुझे सबसे पहला शो मिला था जोधा अकबर। एंड आई रिमेंबर बस मैं और पापा ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं ऑडिशंस कंटिन्यू दे रही थी। सानिया का दूसरा शो था जोधा अकबर, और तब तक मुझे लग रहा था मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। एंड तब अचानक से ही पापा को एक कॉल आया कि नहीं, हमने सुम्बुल को लॉक कर लिया है। एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग खुशी के मारे, क्योंकि वो मुझे पहला शो मिला था तो मैं पागल हो गई। तब मैं 10 साल की थी। मेरा जब एक्टिंग का करियर चालू हुआ उसके 2 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। तो स्टार्टिंग के 2 साल थोड़ा ऐसे थे कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं, क्योंकि पहले उतना इंटरेस्ट नहीं आया कभी भी। पर मैंने फिर एक 2016 में शो किया 2 साल बाद, वारिस। तब धीरे धीरे करके मेरा इंटरेस्ट बनता गया, जब मैंने देखा कि क्योंकि मैं पहले छोटी भी थी, फिर धीरे धीरे समझा कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और मुझे डांस पहले करना था। बट देन आई रियलाइज कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें करने का मौका मिलेगा। आप डांस भी कर सकते हो, आप एक्शन सीन, मतलब आपको एक्चुअली वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप कर रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, एंड धीरे धीरे करके फिर मेरा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया एक्टिंग की तरफ। एक्चुअली ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो मैं अपने आइडल के तौर पे देखती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं शायद ऐसा चलते फिरते किसी से भी थोड़ा सा इंस्पायर हो जाती हूँ कि कभी कोई मेरे सेट पे कोई एक्टर हो सकता है, मेरे दोस्तों में कोई हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए। तो वो मुझे देख के लगता है कि यार ये लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं है, मुझे कोई भी इंस्पायर कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए। आई थिंक शाहरुख खान शाहरुख खान, डेफिनेटली शाहरुख खान। ऐसे फील करना है, मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचे या क्या समझे, पर मुझे ऐसा फील करना है कि जो मैं करना चाह रही थी वो मैंने कर दिया है। वो मुझे एक बार वो फीलिंग जब आएगी ना, तब वो एंड नहीं होगा, पर वो ऐसा रहेगा कि नाउ आई हैव रीच समवेयर जहाँ पे मुझे पहुँचना था। पर अभी इसके आगे देखते हैं क्या होता है और कहाँ जा सकते हैं। सुम्बुल को उनकी बहन के साथ उनके पिता ने बड़ा किया है और एक पिता ने ही माँ का रोल भी निभाया। ऐसे में सुम्बुल की लाइफ में उनके पापा का बहुत प्रभाव है, जो उनके इंस्पिरेशन भी है। एक्चुअली जैसे कि पता है सब लोगों को, मेरे पापा सिंगल पेरेंट थे पहले, जब हम छोटे थे। तो तब से सिर्फ वो नहीं, जब हम एक्टिंग में तब उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया। हम जब दिल्ली में भी रहते थे, जब हम डांस क्लासेस जाते थे, पापा की एकेडमी में ही थे, तो तब भी मैं तो तब करीब 7-8 साल की थी, सानिया भी 4-5 साल की थी। तब से ही पापा डांस तो सिखाते थे, पर उसके अलावा सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हमारी यूनिफॉर्म्स आयरन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म्स धो रहे हैं, हमें स्कूल भेज रहे हैं, हमारा ट्यूशन भेज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, एंड अकेडमी भी हैंडल कर रहे हैं। तो पापा सारे रोल्स, एक माँ का एक पापा का, वो सब साथ में निभाते थे। एंड हमें पहले इतना समझ में नहीं आया कि, क्योंकि हम बहुत छोटे थे वो सब चीज़ें रियलाइज़ करने के लिए कि कितनी बड़ी बात है। ये अभी हमें बाद में समझ आया धीरे धीरे कि नहीं, ये करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 2 लाइफ एक साथ हैंडल करना। सो आई जस्ट फील कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पापा इतने सपोर्टिव है, एंड मैं फिर से बहुत लकी हूँ। मेरे हिसाब से आई थिंक बीइंग अ पेरेंट, आप कैसे भी करके कोशिश करोगे अपने बच्चे को बचाने की, कुछ भी हो जाए। एंड मेरे पापा ने जितना मुझे सपोर्ट किया, जितना कोशिश की मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए, वो आई थिंक वो मेरे पापा ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ऑफ कोर्स हर पेरेंट होता है अपने बच्चे को लेके। एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल कि पापा कैसे भी करके बस कोशिश कर रहे थे कि वो मुझे कुछ समझा पाए, मुझे बता पाए। एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा, सच्ची बताऊँ तो। लोगों को वो समझता नहीं है उतना, लोगों को अनफेयर लगा, दुनिया भर की रिपोर्ट, पता नहीं क्या क्या लगा, बट आई थिंक कि वन डे व्हेन दे विल हैव चिल्ड्रन एंड दे विल रियलाइज दैट हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट।
सो आई थिंक कि लोगों को वक्त लगेगा वो समझने पर, अगर नहीं भी समझे तो मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक्टिंग के साथ साथ सुम्बुल आजकल म्यूजिक की दुनिया में भी उतर गई हैं और आगे भी सुम्बुल का म्यूजिक और संगीत को लेकर बड़े प्लान्स हैं। नए सॉन्ग्स हैं मेरे पास फिलहाल, वो थोड़े से मतलब फन जोन में भी हैं कुछ गाने, और कुछ गाने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी रियल है, जो लोगों को हिट कर जाएगा जो मुझे लगता है। एंड दैट वन सॉन्ग इज़ दैट जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, जिसके लिए मैं लिटरली हर दिन सोचती हूँ कि मुझे इसमें और क्या करना है। तो मैं इस गाने को आने में टाइम लगेगा अभी। नो, ये सोलो है। भी आजकल सुम्बुल नजर आ रही है सीरियल काव्य में, जहां मिशकात वर्मा के साथ उनकी जोड़ी सबको पसंद आ रही है। मिशकात और सुम्बुल जमकर रील्स बनाते हैं और जल्द ही सुम्बुल चाहते हैं कि मिशकात उनके साथ काम भी करे। मिशकात के साथ गाना मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आइडिया उसका था, एडिट मैंने किया। मिशकात के साथ शूट करना एक्चुअली स्टार्टिंग से ही, डे वन से, चाहे वो मॉक शूट्स हों, वो बहुत ही आसान रहा है। वो बहुत ही सपोर्टिव को एक्टर है, एंड जैसे मैंने कहा मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जितने को एक्टर्स मिले सब बहुत अच्छे हैं। एंड सेम विद मिशकात, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड वो हमेशा बोलता है कि लाइक योर क्या, वो तो क्या बोलता रहता है यार, उसने कुछ तो बोला था, मैं भूल गई एग्जैक्टली कि जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है हमेशा। एंड लोगों को केमिस्ट्री पसंद आ रही है, एंड हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं, तो हमने प्रूव कर दिया। एंड जस्ट बिकॉज वे आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग चाहे कितने भी सीन्स हो, कैसे भी सीन्स हो, बहुत मज़ा आता है करने में साथ में। रील्स भी बनाते हैं। वो परेशान हो चुका है मुझसे क्योंकि मैं थोड़ी आलसी हूँ रील्स बनाने में, तो वो परेशान हो जाता है, बोलता सुम्बुल कर दे एडिट, सुम्बुल कर दे, और मैं तो ना कर रही हूँ ना कर रही हूँ ना। मेरे को बहुत आलस आता है, फिर जब मेरे को डांट देता है फिर मैं कर देती हूँ। वैसे भले ही आजकल सुम्बुल काव्या बन गई हो, लेकिन उनके पिछले शो इमली में कश्मीर महाजनी हो या फिर हो फहमान खान, उनकी जोड़ी हमेशा पसंद की गई। सुम्बुल ने हमेशा अपने को स्टार्स को दोस्त बनाकर काम किया और वही केमिस्ट्री उनकी दिखती है। ऐसे में क्या कहना है सुम्बुल का अपने को स्टार्स के बारे में? फेवरेट को स्टार एक्चुअली, मैं सच्ची बताऊँ, मैं लकीली जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैं बहुत लकी रही हूँ उसमें कि मुझे अच्छे एक्टर्स भी मिले हैं और बहुत सपोर्टिव को एक्टर्स भी मिले हैं। उम्मीद और मैं तो मतलब हमने वो क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करते, तो मुझे थोड़ा ऐसा था कि ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए सेट पे, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे लगा मैं किसी को परेशान ना करूँ, मेरा सबसे पहला ये रहता है। और बट पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि बहुत आसानी हुई बात करने में, एक दूसरे को जानने में। हमने 24 आवर्स साथ में शूट किया, एंड देन हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। सीख तो आपको आई थिंक मुझे तो स्क्रिप्ट के थ्रू भी मिल जाती है जेन्युइनली, चाहे वो इमली के टाइम पे हो, यहाँ पे जैसे कितने बार ऐसा होता है कि कुछ भागवत गीता में कही हुई कोई बात एक डायलॉग में आती है, तो उसमें हमको ऐसे छोटा सा नॉलेज मिल जाता है कि ऐसा कुछ कहा गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये चीज़ें तो एक बहुत अलग है जो हमें स्क्रिप्ट के थ्रू नॉलेज मिलती है, और उसके अलावा एज जो जितने भी एक्टर्स हैं, वो जितने भी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे उससे बिल्ड होने लग जाती है। आप अनजाने में ही किसी कैरेक्टर से कोई एक चीज़ उठा लेते हो जो आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, पर वो आपके कैरेक्टर को, आपके जो पर्सनैलिटी है खुद की, उसको बनाने लग जाता है। एंड आई थिंक जो मैंने फील किया इमली के टाइम से कि मैंने इंडिपेंडेंट फील करना चालू कर दिया है। और इंडिपेंडेंट इन द सेंस बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है खुद को अच्छा फील कराने के लिए। सो इमली के टाइम पे जो मेरी कार थी, अर्टिगा नहीं थी ऑफकोर्स मेरे पास तभी, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, पर मैं खुद से गाड़ी चला के जाती थी और खुद से गाड़ी चला के आती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था ना वो, कि मैं अपनी गाड़ी खुद चला के जा रही हूँ अपने सेट पे, और मुझे ऐसा इंडिपेंडेंट फील होता था ना उस चीज़ में, बोला ओ माय गॉड क्या मज़ा आ गया। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालती है कि आप खुद से, आप अकेले भी चीज़ें कर सकते हो। अगर इमली को देखें देन काव्या को देखें कि दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसीलिए मेरा ये कारण था कि मुझे काव्या करना ही है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट था। वैसे सुम्बुल तौकीर खान के सोशल मीडिया से लेकर उनके सीरियल के ढेर सारे फैंस हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वो केवल ट्विटर यानी एक्स पर एक्टिव है। ऐसे में कैसे डील करती हैं वो फैंस की अच्छी बातें और कड़वी बातों को? मैं यूजुअली ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा, तो क्योंकि वहाँ पे ना जैसे ही कुछ भी मेरा काम आए, चाहे वो किसी चीज़ का प्रोमो हो, चाहे वो कोई गाना हो, या अभी जैसे काव्या है, तो वो जैसे ही लोग देखते हैं ना, उनके फीडबैक ऐसे आने चालू हो जाते हैं, उनको क्या अच्छा लगा, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं भी लगता तो वो भी बताते हैं। तो वो देख के इतनी अलग अलग जगहों से आते हैं मैसेजेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं
बहुत लकी हो कि मुझे इतना ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, एंड आई जस्ट फील कि ये बस हमेशा ऐसे ही रहे। मैं ऐसा कभी मुझसे कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो कि वो डिसअपॉइंट हो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। आई थिंक ट्विटर पे बहुत फेमस है, बट मैं काव्या के टाइम पे एक बार ट्विटर स्पेस होता ना उसमें आई थी। तो उसमें एक थी, आई थिंक उनका नाम सोनाली सिंघानिया था, और उन्होंने वही ऐसी बात करते करते वो शायद शी मतलब शी गॉट लॉस्ट समवेयर एंड शी सेड कि आपका वो, उन्होंने मुझे ये बोला कि एक हमारा सीन था इमली में सिंदूर वगैरह का, तो उसके लिए उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया खून भरी मांग का। एंड मैं ऐसे हो गई थी एक सेकंड के लिए, मैंने क्या खून भरी मांग, एंड वो भी कंफ्यूज हो गई कि ये मैंने क्या बोला, एंड अभी तक इट्स फनी, इट्स रियली फनी।